कांग्रेस के एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर आगरा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला बताया कि मोदी सरकार में शिक्षित युवाओं को नहीं मिल रही नौकरी और जो युवा पहले नौकरी पर थे वह भी अब बेरोजगार है, क्योंकि मोदी सरकार निजीकरण करने में लगी हुई है। उसी का नुकसान युवाओं व बच्चों को हो रहा है। निजीकरण के कारण स्कूलों की फीस बढ़ रही है, जिससे गरीब बच्चों के माँ बाप फीस भरने में असमर्थ हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंदन जी के नेतृत्व में पूरे देश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में सभी महाविद्यालयों में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जाकर छात्रों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। एनएसयूआई ने बीजेपी सरकार को 8 मांगों को लेकर शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस एनएसयूआई ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। योगी मोदी की नई शिक्षा नीति के खिलाफ खोला मोर्चा। शिक्षा बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत 8 मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीरज कुंदन जी के निर्देशानुसार पूरे देश में एनएसयूआई एक मुहिम चला रही है भाजपा सरकार के खिलाफ शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान, जिसमें एनएसयूआई लगातार ये हर शहर में और जिले लेवल पर ये प्रोग्राम होगा कि एनएसयूआई कॉलेज कैंपनों में जाकर प्रचार करेगी और छात्रों को जागरूक करेगी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा पर प्रहार किया है उसको लेकर कॉलेजों में जाएगी, कैंपेनिंग करेगी, छात्रों को जागरूक करेगी और अंत में जाकर एक प्रोग्राम होगा जो संसद घेराव के नाम से होगा दिल्ली के अंदर। उसमें हमारा सबसे पहली मांग है भारत सरकार से, जिस तरीके से शिक्षा के जो सरकारी विश्वविद्यालय थे, इंस्टीट्यूशन थे, उन पर सरकारों का निजीकरण किया गया है। उस निजीकरण को बंद करो, क्योंकि उस निजीकरण से सबसे ज़्यादा अगर किसी को घाटा हो रहा है तो गरीब बच्चे को हो रहा है। निजीकरण होने से बच्चों की फीस ज़्यादा बढ़ रही है, उन्हें स्कॉलरशिप व्यवस्था नहीं की जा रही है। दूसरा मुद्दा है नई शिक्षा नीति के खिलाफ। जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू करी है वो ऐसे समय पर लागू करी है जब देश हमारा एक ऐसी महामारी से जूझ रहा था, देश में छात्रों के साथ सरकार का कोई इंटरेक्शन नहीं था। वो बिल ना राज्यसभा में पास हुआ ना लोकसभा में पास हुआ। वो एक अपनी हिटलरशाही तानाशाही नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों के ऊपर थोप दी है, जो आने वाले भविष्य में छात्रों के लिए घातक साबित होगी। जैसे और तीसरी मांग हमारी ये है कि जिस तरीके से देश में जितनी भी परीक्षा हो रही हैं, कंपटीशन परीक्षा हो रही हैं, उन सभी में घोटाला पाया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसएससी जीडी हो या एयरफोर्स हो, एनडी हो, जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं वो लगातार घोटालों के ऊपर चल रही है। उसको लेकर एनएसयूआई की ये तीसरी मांग थी। चौथी मांग हमारी ये थी कि प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी कोरोना काल में प्रभावित हुई हैं बच्चों की, जैसे नीट की हो, आईआईटी की हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं थी वो मतलब प्रभावित हुई हैं, उन बच्चों को पेपर खराब होने के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उनको 2 साल के लिए उनका समय सीमा बढ़ा दी जाए, जिससे बच्चों को द्वारा नीट के स्टूडेंट हों, मेडिकल के हों, आईआईटी के हों, तो उनको पेपर का क्राइटेरिया बढ़ जाए तो उन्हें पेपर देने का एक और मौका मिल जाए। चौथी है बढ़ती बेरोजगारी। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन जब से स्टूडेंट देश का कहीं पकौड़ा तल रहा है, कहीं मसाल जुलूस निकाल रहा है, कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इतिहास में पहली बार इस समय पर चल रही है वर्तमान सरकार में। तो इसके लिए ये हमारी 5वीं मांग थी। और सबसे आखिरी मांग हमारी ये थी कि जितने भी देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनमें लगातार जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनकी फेलोशिप और स्कॉलरशिप पूरी तरह से बंद कर दी गई है, कम कर दी गई है। इन सभियों को बढ़ाने की मांग एनएसयूआई कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हम कॉलेज, इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, छात्रों को जागरूक करेंगे और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिवों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आपने आने का निवेदन स्वीकार किया। साथ ही यह प्रेस वार्ता आगरा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा जी के निर्देशानुसार की जा रही है और ये प्रेस वार्ता दक्षिण विधानसभा के कार्यालय अनुज शर्मा जी के कार्यालय में की जा रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नीरज कुंदन जी ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ का नारा दिया है। वर्तमान सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज आज़ादी से लेके आज तक के इतिहास में जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन साहब ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हो चुके हैं। आज 7 करोड़ लोग अपनी नौकरियां छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब जो नई शिक्षा नीति की बात करें, हम नई शिक्षा नीति में ये लेके आए हैं
कि कोई भी बच्चा बीए करेगा उसके बाद वो बीएससी एमएससी कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से कभी भी कोई भी कोर्स कर सकता है। जब बच्चे को बीए में ही यूजी में वो सब्जेक्ट जो पढ़ के नहीं आएगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसको क्या पीएचडी करेगा, क्या रिसर्च करेगा। हम ऐसी शिक्षा नीति का विरोध करते हैं। जल्द ही आपको एक बड़े स्तर पर ये जो प्रेस वार्ता है प्रत्येक ज़िले में, देश के सभी ज़िलों में की जा रही है और जल्दी नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में हम लोग एनएसयूआई का कार्यकर्ता संसद घेराव का कार्यक्रम करेगा। देखिए, जिस तरीके से इस देश में जब से ये तानाशाहों की सरकार आई है, हर क्षेत्र में इन्होंने हर वर्ग को प्रभावित किया है और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। जिस तरीके से ये जुमले देकर इन्होंने सरकार बनाई 2 करोड़ रोजगार देने का, आज 7 साल में लगभग 14 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लगभग 14 करोड़ रोजगार तो नहीं दे पाए, 15 से 16 करोड़ रोजगार इन्होंने छीन लिए। इसके बाद भी एनएसयूआई हर समस्या में छात्रों के मुद्दों को उठाती रही है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के आदेशानुसार पूरे देश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ की ये मुहिम चलाई जा रही है। आज आगरा में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। हर कॉलेज में, कैंपस में इस मुद्दों को लेकर हम छात्रों से वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं को लेंगे और आगरा में भी बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद पूरे देश का कार्यकर्ता संसद घेराव करके इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में बम फोड़ने का काम करेगा और इसे सोई हुई नींद से जगाने का काम करेगा।